तो बच्चा लोग गुड मॉर्निंग, सब लोग ठीक ठाक। तो चलिए वेलकम बैक। फिर से हम अपने क्लास में हाजिर हैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर लेके। और आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सबसे पहला कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्ट्रॉन का तैयारी हो रहा है, ऑनलाइन वाले के लिए भी ऑफलाइन वाले के लिए भी। तो पहले पहचान कर लेते हैं कि भाई कंप्यूटर किस जीव जंतु का नाम है। बहुत सारे लोग जानते हैं, देखे हैं, चलाए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रो हम देते हैं। सबसे पहला, हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर सिर्फ कितने टाइप का होता है? जोर से बोलिए। पहला वाला, दूसरा वाला, दोनों में क्या फर्क है? ऑफिशियल यूज के लिए डेस्कटॉप। अच्छा, और क्यों ऑफिस में लैपटॉप नहीं रख सकते हैं? लैपटॉप यूज कर सकते हो, और अच्छा है ना, बैटरी पे काम चलेगा, बिजली नहीं कटेगा। नहीं, अच्छा चलिए एक डिफरेंस बताएं। और कोई अंतर लैपटॉप या डेस्कटॉप में? क्या कोई और फर्क है? देखिए, ये डिवाइडेड फैमिली है, इसके पूरे खानदान वाले अलग हैं। डेस्कटॉप का मतलब क्या समझिए? वैसा कंप्यूटर जो डेस्क पे रख के चलाते हैं, डेस्क यानी टेबल पे रख के चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्क के टॉप पे जो रख के चलाते हैं, डेस्कटॉप। ये कंप्यूटर में सारे डिवाइस अलग होते हैं। इसका नाम काम क्या हो गया? काम। जो टाइप करेंगे, जो काम करेंगे, वो कहां दिखता है? अगर मॉनिटर हटा दे तो काम होगा? तो सबसे पहला मॉनिटर का काम हो गया दिखाना। उसके बाद जिसे टाइप वगैरह करते हैं वो क्या हो गया? कीबोर्ड। उसके बाद क्लिकिंग, ड्राइंग वगैरह, पॉइंटिंग करते हैं, माउस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म याद है? सबको याद है? नहीं याद है तो कॉपी के पीछे में फुल फॉर्म लिखिएगा। इस क्लास में टॉपिक होगा, कॉपी के फ्रंट पे लिखना है, और जितना भी फुल फॉर्म हो कॉपी के पीछे, और एक एक कॉपी रखिएगा, मिक्स मत करिएगा। ऐसा नहीं कि उसी कॉपी में सब चीज लिखते चल जाए। आप समझ गए? और घर पे फेयर बिल्कुल नहीं करना है। फेयर करके समय वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना तो नोट डाउन कर सकते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म, आमतौर पे इसको हम लोग कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसा इंसान का ब्रेन रहता है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगर ये हटा दें तो क्या ये काम करेगा? ये वाला मतलब क्या होना जरूरी है? सीपीयू यानी ब्रेन। आपके पास भी ब्रेन है ना जी? कितना बड़ा है? कितना बड़ा? 800 ग्राम। अरे बाप, ये कौन सा इंसान का ब्रेन होता है भाई? बहुत वजन से कम है। लड़कों में 1400 ग्राम का ब्रेन होता है। 800 नहीं, 1400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम का। छोटा सा पीछे होता है। एक फिल्म का डायलॉग है, इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। किसका डायलॉग है? नहीं देखा सब फिल्म? नाना पाटेकर का एक बहुत पुराना फिल्म था, क्रांतिवीर। नहीं देखा होगा सर? कितना? अच्छा, 8 ग्राम का आंख होता है। अरे आंखों जोक लिया सब। चलो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो है 1400 ग्राम का लड़कों में होता है, पीछे होता है। ये पूरा सर है। वैसे ही ये पूरा सीपीयू है, लेकिन इसमें देखा जाए ब्रेन तो छोटा सा होता है, जिसको प्रोसेसर बोलते हैं। तो हमारा भी ये जो ब्रेन है छोटा सा, आपका भी छोटा सा। और कहाँ होता है? कभी भी किसी को पीछे नहीं मारना। सब समझ गया? कनेक्शन कट गया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? लड़कियों में ब्रेन का वजन होता है 1350 ग्राम। 50 ग्राम कम। समझ गए? अब ये क्यों होता है? बॉडी वेट के हिसाब से रहता है। ऊपर वाले ने ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाया है। समझ गए कि नहीं? आप लोग का उससे ज्यादा वजन नहीं। मन है तो निकलवा के जोखवा लेना। सब हो सकता है ऐसा? कौन बोला हो सकता है? पहले इसी पे प्रैक्टिकल किया जाए भाई। अगर निकाल दोगे तो फिर हम लोग कहेंगे एक था राहुल। नहीं समझे? था मतलब अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, काम चल रहा है अभी इस पे। चलिए, ये सारे चीजें हो गए काम धंधे के। अब जरा एक चीज और समझिएगा। एक एक्स्ट्रा डिवाइस होता है डेस्कटॉप के साथ, ये वाला। फुल नेम मालूम है? जिनको नहीं मालूम है नोट डाउन करिए। इसका नाम है अनइंटरप्टेड। कुछ लोग बोलते हैं यूनिट, कुछ लोग बोलते हैं यूनिट पावर सप्लाई। एकदम गलत है। यूनिट नहीं होता है। यूनिट मतलब एकत्रित करना होता है। इसका होता है अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड का मतलब बिना रुके पावर सप्लाई। मतलब अगर कंप्यूटर चला रहे हैं, लाइट कट गया तो भी कंप्यूटर में बिजली का सप्लाई
चालू रहेगा, कंप्यूटर बंद होने वाला नहीं है। बोलचाल की भाषा में आप इसको क्या बोल सकते हैं भाई? इन्वर्टर। आप सभी लोगों के घर में इन्वर्टर होगा। अगर लाइट कट जाता है तो इन्वर्टर काम करता है। तो बस यही होता है आप लोग का यूपीएस। और ये था छोटा सा आपका एग्जाम्पल, किसका भाई? डेस्कटॉप का। कंप्यूटर नहीं, डेस्कटॉप का। कंप्यूटर तो होता है। अब आते हैं, क्या नाम है भाई? लैप मतलब जो गोद में रख के चला जाए। लैप मतलब होता है गोद, पैर। हालांकि लोग टेबल पे भी रख के चला लेते हैं। इसमें सब चीज एक ही में होगा। ये हो गया मॉनिटर, ये हो गया कीबोर्ड, कीबोर्ड के नीचे हो गया सीपीयू, सीपीयू और कीबोर्ड के ही साइड में होता है माउस। मतलब सब चीज इसी में, समझ गए? इसको आप कहीं भी ढक्कन बंद करके जहां मर्जी लेके, और इसको कहीं भी लेके जाना पॉसिबल, बहुत सारा तामझाम है। दूसरा डिफरेंस, इसको चलाने के लिए बिजली चाहिए और इसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता। चार्ज करिए, आराम से चलाइए। तो वंस अगेन आई रिपीट, कंप्यूटर कितने टाइप के? कौन कौन? डेस्कटॉप में एक नाम आता है सीपीयू। क्या हो गया? सीपीयू का फुल फॉर्म। और एक होता है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट करने का जरूरत नहीं है। कहां मिल जाएगा ये सारा चीज? बस वहां आप लोग को मिल जाएगा। सिर्फ आपको ये डाउनलोड करना है। आप लोगों को भी एक्सेस आप लोग को हम दे देंगे, ठीक है? अगला जो टॉपिक आता है ये हो गया भाई, क्या इसका? इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। लिखा हुआ है एक छोटा सा डेफिनेशन, एकदम आसान भाषा में बैठे बैठे याद हो जाएगा। लिखा है कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है, विच कैन एक्सेप्ट डाटा, जो सूचनाओं को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, फ्रॉम द यूजर। यूजर कौन? आप लोग। जो बंदा यूज करता है दैट इज कॉल्ड यूजर। फ्रॉम द यूजर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के बाद, गिव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, हमको हमारे मतलब के अनुसार रिजल्ट देता है। मतलब कंप्यूटर क्या करता है? सूचना लेता, प्रोसेस करता, रिजल्ट देता। और सूचना किससे लेता? यूजर से लेता। जो बैठता है उसको यूजर बोलेंगे, ठीक है? तो बस यही इसका छोटा सा शॉर्ट डेफिनेशन है। याद रहे अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कंप्यूटर आखिर निकला कहां से। तो कंप्यूटर नाम का जो शब्द है वो आपका एक भाषा होता है, ग्रीक भाषा का नाम सुने हैं? ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है कंप्यूट। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना। टर लगा दिया तो गणना करने वाला, बात समझ गया? जैसे कैलकुलेट मतलब क्या होता है? गणना करना। टर लगा दिया तो कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर में बहुत ज्यादा समानता है। कैलकुलेटर सिर्फ नंबर्स पे काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर नंबर, अल्फाबेट, फोटो, वीडियो सभी चीजों पे काम कर सकता है। शुरुआत बता दे तो कंप्यूटर का जो दुनिया का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था वो लगभग 1940-45 के समय में आया था। दुनिया का पहला। ये क्वेश्चन इरेज हो सकता है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया। अगर ऑप्शन में रहेगा 1940, 42, 43 तो सीधे मारिएगा कौन सी? और 40 छोड़ के बाकी सब रहे तो सीधे मारिएगा कौन सी? वैसे 40 की ज्यादा संभावना रहती है। यही आपका होता है। और देखिए कंप्यूटर बना कहां पे? तो एक देश था पहले, यूके एंड यूएस। यूएस का नाम सुने हैं? आज के समय में यूएस हो गया अमेरिका। क्या हो गया भाई? एक चीज और बता दे, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें कुछ चीज लिखा होगा कि ये चीज कहां बना है और आपको आंसर नहीं आता, तो मैं एक चीज बताता हूं, कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादातर चीजें वो यूएस में ही बनी है, यानी अमेरिका वगैरह में। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक किधर बना, इंस्टा, व्हाट्सएप, अरे नहीं नाम मालूम है तो सीधे बोलो ना अमेरिका, गूगल, यूट्यूब। अब बताओ ये सब कहां बना? यूज कौन कर रहा है? पूरा देश। सोचो अगर हम लोग ने बनाया होता तो। पता इंस्टाग्राम फेसबुक क्या ऐप है, एक बार बना दिया लोग उसको रोज भीरे जा रहा है। इंस्टाग्राम वाला रोज इंस्टाग्राम नहीं चलाता है। यूट्यूब वाला कभी देखो, जो यूट्यूब बनाया वो अपना रील डालता है, कभी जिसने यूट्यूब बनाया क्या वो अपना कभी शॉर्ट्स डालता है? फेसबुक वाला कभी अपना कोई वीडियो डालता है? हम लोग उस पर लगे पड़े हैं, वो तो देख रहे हैं। हाँ भाई यूज करो और इंटरटेनमेंट दे देंगे, यूज करो खूब अच्छा से यूज करो। आजकल को बहुत बढ़िया रहा है, टेंगा टेंगा। ओ शॉर्ट्स में वो आता है, वो अजीब सा बच्चा रहता है, वो खाली टेंगा टेंगा गाना गाता है, मिलियंस में व्यू चला गया है। नहीं सुना है सब? हाँ तो देखो हम लोग यूज कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है? पैसा
छाप रहा है। सोचो अगर इंडिया में ये सारा बना होता तो कौन छापता? फिर हम लोग सबसे ज्यादा रईस होते। बात समझ गया कि नहीं? लेकिन हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, फ्यूचर में आप लोग जरूर बनाइएगा। हालांकि जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इंट्रोडक्शन क्लियर? क्लियर ना जी? चलिए तो अब अगला टॉपिक समझते हैं। ये क्या नाम है टॉपिक का? जोर से बोलिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऐसे हो जाओ, वो तो मजबूरी है, रखना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। फिलहाल अभी तक तो यही प्रोसेस है क्योंकि ऊपर में ये है और इसको ऊपर लगा नहीं सकते, समझ गए? अच्छा, लेकिन फ्यूचर में कोशिश करेंगे इसको ऊपर शिफ्ट कर दे, लेकिन उसके लिए जब वो रहेगा तब। फंक्शन का मतलब समझिए, कंप्यूटर काम क्या करता है। हमने अभी जस्ट पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, यानी कंप्यूटर की पहचान कितने तरह की होती है कंप्यूटर, कौन कौन। उसके बाद पढ़ा कंप्यूटर का डिफिनीशन। उसके बाद अब पढ़ेंगे फंक्शन यानी काम। अगर किसी मशीन को यूज करें तो उसका क्या जानना पड़ेगा? काम। सबसे पहला, कंप्यूटर काय को काम करता है भाई? सिर्फ 4 काम। ए कंप्यूटर हैज 4 फंक्शन, 4 काम करता है। एक्सेप्ट डाटा, सूचनाओं को लिया तो क्या बोलेंगे? प्रोसेस डेटा, कैलकुलेशन किया तो क्या बोलेंगे? प्रोड्यूस रिजल्ट, रिजल्ट दिया तो क्या बोलेंगे? और रिजल्ट को स्टोर कर लिया तो क्या बोलेंगे? तो कहने का मतलब कि कंप्यूटर कितना काम करा? पहला इनपुट, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर? हमारे और कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। हम भी यही काम करते हैं, हम लोग भी इनपुट करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो आप लोगों को कान से इनपुट हो रहा है, यानी सुन रहे हैं। अब ये सुना हुआ चीज किधर गया? दिमाग में गया। अब उधर समझ में आ रहा है तो मुंडी हाँ या ना में हिला रहे हैं, है ना जी? आज जिसको नहीं समझ में आ रहा चुपचाप बैठा रह रहा है। मुंडी हिल रहा है मतलब समझ में आ रहा है, मुंह से जवाब दे रहे मतलब समझ में आ रहा है। जो जवाब दे रहे हैं वो आउटपुट हो गया, जो गया वो कैलकुलेशन हुआ, प्रोसेसिंग, जवाब दिया और याद रह गया। हम लोग यही काम करते कि नहीं? लेकिन हम लोग को याद करने में नानी याद आ जाती है। कंप्यूटर जैसा इंसान होता ना, बड़ा मजेदार होता। आराम से कंट्रोल एस करो, सेव। हालांकि इस पे अभी काम चल रहा है, इस प्रोसेस पे काम चल रहा है। दुनिया के कुछ साइंटिस्ट है जो सोच रहे हैं कि इंसान के दिमाग में चिप डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? जो डेटा चाहिए बस डायरेक्ट चिप में कॉपी कर दो, आदमी को याद हो जाएगा। ये जब होगा ना, सबसे पहले हम खरीदेंगे ये वाला सिस्टम। पूछो क्या है? तब तुम लोग को कहेंगे बउआ कौन सा कोर्स करना? अच्छा बेल्ट ऑन है, आओ पेमेंट जमा करो, जरा ढक्कन हटाओ, चिप का पेन ड्राइव से डालेंगे, कॉपी पेस्ट हो गया। चल बेल्ट ऑन पढ़ लिया, अब जा घरे। क्या सीखना है? एडीसी, आओ कॉपी पेस्ट, डीसीए कॉपी पेस्ट, टैली, डिजाइनिंग। कितना आसान हो जाएगा, एजुकेशन आसान हो जाएगा कि नहीं? मतलब रोड पे टहल रहा था, गया उधर सेंटर में, कॉपी पेस्ट करवा के आ गया। अरे क्या हो गया रे? तो डॉक्टर, चलो अब हम ऑपरेशन करेंगे। होगा कि नहीं? हंसो मत, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि दिमाग में डायरेक्टली कॉपी कर दिया जाए, तो आप जो है आपकी पर्सनालिटी क्या है? जो आपके दिमाग में चीजें वही ना आपकी पर्सनालिटी है। अगर आपका दिमाग में से सब चीज आउट हो जाए, सुना होगा किसी का याददाश्त चला जाता है। याददाश्त कैसे जाता है? चोट लगने से। अच्छा ठीक है, और कुछ शॉकिंग न्यूज सुन लिया, उसको भी ये 2-3 कंडीशन होता है जिससे आदमी का फ्यूज उड़ जाता है। तो पहला चीज चोट लगने से। तेरे नाम एक फिल्म आया था, सोचा होगा सब, नहीं देखा? हाँ देखा था, उसमें बेचारे हीरो को सिर पे चोट लग जाता है, फिर उसका याददाश्त चल जाता है। समझ गया कि नहीं? नो प्रॉब्लम, आप लोग के साथ भी कभी नहीं मत हो, अच्छे रहेगा। क्या जरूरत है, याददाश्त रहे वो ठीक है कि नहीं? तो खैर अगर ऐसा सिचुएशन तो बेचारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर ये 4 काम करता है, इंसानों भी ये 4 करता है, 5वां एक्स्ट्रा करता है। 5वां काम क्या करता है? हम लोग अपने मन से सोचने समझने का काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माने हम भी क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। इनपुट हो रहा है ना जी आप लोग के ब्रेन में, प्रोसेसिंग करेंगे, आउटपुट करेंगे, सेव करेंगे, सेव यानी रट्टा मारेंगे। और चौथा, ये सब काम हम अपने मन से करेंगे, ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन कंप्यूटर किसके कंट्रोल में है? आपके। जब आप डीईओ के पोस्ट पे रहोगे तो वो कंप्यूटर आपके कंट्रोल में रहेगा। आपका मन करे भाई चलाएंगे, नहीं मन करे घर चल जाएंगे, सरकारी नौकरी में अब वो मजा नहीं है, समझ गए? कि 12 बजे आएंगे या 2 बजे भाग जाएंगे। अब उसमें भी काम धंधा करना पड़ता है। सरकारी नौकरी लोग क्यों लेना चाहता है भाई? अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्यों लेना चाहता है? थोड़ा आराम मिले,
दूसरा, आराम की वजह से नहीं लेना चाहता है। गांव में सबसे ज्यादा इज्जत किस चीज में मिलता है? कहावत है, नौकरी करो तो सरकारी। दूसरा लाइन याद है? नहीं याद है? अन्ना तो बेचो तरकारी, पुरनका लोग कह के कहते, समझ गया कि नहीं? दैट मीन्स कि उन्होंने सरकारी नौकरी को सबसे बेस्ट बोला। ये बच्चा वो जो पीछे हट्टा कट्टा दिख रहा है, ठीक है, ये मान लो किसी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे, इसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है गांव में। अगर वही ग्रुप डी रेलवे में काम कर रहा है, 18-20 हजार रुपया सैलरी है, उधर सॉफ्टवेयर में 1.5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी में कितना मिल रहा है? ज्यादा तिलक का में मिलेगा है? लड़का रेलवे में है, समझ गए कि नहीं? सरकारी का बात ही एक अलग होता है, खासकर बिहार में, बात समझ गए कि नहीं? तो याद रखो सब, जो इज्जत तुमको सरकारी में मिलने वाला है वो और कहीं भेटाने वाला नहीं है। वैसे ये नौकरी सरकारी नहीं है जो आप लोग कर रही है, अर्ध सरकारी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। अभी जो मैंने ये बताया, ये टोटल मैंने यहाँ फिगर से भी इंडिकेट कर दिया है। सबसे पहला इनपुट करेंगे कीबोर्ड से, प्रोसेसिंग हो गया सीपीयू में, स्टोरेज हो गया मॉनिटर पे यानी आउटपुट, और स्टोरेज हो गया आपका मेमोरी कार्ड में। अगेन आई रिपीट, इनपुट किससे हो गया? प्रोसेसिंग कहां हो गया? आउटपुट कहां हो गया? और स्टोर कहां हो गया? मेमोरी कार्ड में। सुना होगा लोग मेमोरी कार्ड का नाम, आगे हम बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो एक टॉपिक और, ये क्या टॉपिक का नाम है भाई? सीपीयू नहीं नाम है, इधर टॉपिक देखिए लोग, देखिए जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था अभी आप लोगों को, सबसे पहला कि हम लोग यहाँ पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, पहला इंट्रोडक्शन हो गया ना। इंट्रोडक्शन में हमने जाना कंप्यूटर का पहचान, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर का फंक्शन, इतना क्लियर है? अब जो जानना स्टार्ट करेंगे वो ये भाई साहब को जानेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर कितने तरीकों से मिलके बना हुआ है, कितने चीजों से मिलके बना हुआ है, वही बस यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ये स्ट्रक्चर का मतलब कि कंप्यूटर की जो संरचना होती है वो कुछ चीजों से मिलके बनी रहती है। जैसे मेन जो कंप्यूटर होता है ना, वो बनता है मिलके किससे? इनपुट डिवाइस से। सबसे पहले उसमें एक इनपुट डिवाइस लगाएंगे। जैसे आपके शरीर में इनपुट डिवाइस है क्या? कोई ऐसा अंग है जो इनपुट का काम करता है? 3 गो अंग का नाम बताइए, जोर से बोलिए। कान, हाँ ठीक है, सुन के इनपुट कर लिया, और देख के इनपुट कर लिया, महसूस, बॉडी हो गया, त्वचा। जैसा अभी आप लोग यहाँ पे आराम से, गर्मी का मौसम चल रहा है तो शर्ट वगैरह में बैठे थे, जनवरी में क्या आलम था? कम्बल उमल पर ओढ़ के आते थे लोग, टोपी मफलर पूरा एकदम गांती बांध के आते थे। और अभी गांती बांधे तो क्या होगा? एक श्लोक सुनाई देगा, राम नाम, समझ गए कि नहीं? हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका शरीर भी महसूस करता है, बगल वाला धीरे से सुई चुभा दे, महसूस होगा। उसके बाद सुई चुभाया, तुरंत इनपुट हो गया, इधर प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा देर बाद आउटपुट होगा, होगा कि नहीं होगा? आउटपुट भी शरीर देख के होगा। ये किसी को भी सुई चुभा देना, किसी का हिम्मत नहीं कि इनको कोई आउटपुट दे दे, लेकिन उधर राहुल अगर किसी को सुई चुभा दे, आउटपुट देगा सब? क्या देगा? समझ गए? मैंने देखिए, आउटपुट का मतलब अगर किसी को स्विच भाया वो आपसे हट्टा कट्टा है तो वहां पे प्यार से डील कर लेंगे, कोई आपसे कमजोर है तब नॉर्मल होता है कि नहीं? तो नो प्रॉब्लम, हर चीज इसी पे डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर में जो मशीन है, सबसे पहला हो गया इनपुट, सबसे पहले सूचना डालेंगे, टाइप कर दिया, लिख दिया, फोटो डाल दिया, स्कैन कर दिया, चल गया इनपुट। इनपुट गया, जनरली सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए आप सीपीयू तो मेरे पास है, अभी खोलेंगे तो झंझट लगेगा, लेकिन जब आप सीपीयू के अंदर जाइएगा ना तो आपको मिलेगा ये क्या है? मदर बोर्ड। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन सीपीयू के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस हैं सबको बिजली सप्लाई करने का काम किसका? और यहाँ पे छोटा सा एक तो चिप लगता है, इसी को बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? ये चिप कैसे लगता है भाई? देखिए, ये पिन को हटाइएगा, यहाँ पे प्रोसेसर को रखेंगे, इसको दबाएंगे और यहां से इसको क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ये प्रोसेसर हो गया। बस ये वही वाला प्रोसेसर का फोटो है। प्रोसेसर अंदर से कितने भागों में डिवाइडेड होता है? 3 भागों में। सीपीयू भी बोल लेते हैं प्रोसेसर को, ठीक है, लेकिन 3 चीजों से मिलकर प्रोसेसर बनता है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन इनपुट हुआ,
इनपुट होके अंदर में 3 भाग में प्रोसेसर डिवाइडेड है, ये लॉजिकल फंक्शन है। 3 भाग मतलब पहला भाग क्या हो गया, जोर से बोलिए, एएलयू का मतलब है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब ये हो गया कि वैसा कंप्यूटर में यूनिट जो जोड़ का काम, घटाव का काम, गुना का काम, भाग का काम और जितना भी कैलकुलेशन का काम हो वो प्रोसेसर में कौन सा यूनिट करता है, ठीक है। सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है, थोड़ा देर बाद बताते हैं कंट्रोल क्या होता है। और एमयू क्या करता है, मेमोरी यूनिट होता है। जैसे मैंने जो भी इंफॉर्मेशन डाला, फॉर एग्जांपल मैंने 2 गुने 2 टाइप किया, इनपुट हुआ कीबोर्ड से, सबसे पहले वो जाएगा कहां पे, सीयू। कंट्रोल करने का काम इसी का है, डेटा पहले सीयू में आता है। सीयू देखेगा कि भैया ये डेटा को करना क्या है, कैलकुलेशन करना है या सेव करना है। अगर कैलकुलेशन करना है तो ये सीयू डेटा को किधर ट्रांसफर करेगा, जा भाई तो हर काम है, जोड़ घटाव गुना भाग करो, ये जोड़ घटाव गुना भाग करके वापस सीयू को वापस कर देगा। और सीयू यहां से हमको डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे क्या कर देगा, यानी रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन अगर हमने कभी फोटो डाला, इनपुट, फोटो खींचा, स्कैन किया, इनपुट हुआ, सीधे कहा गया, क्या फोटो पे कोई कैलकुलेशन होता है, वीडियो पे, गाना पे, तो देखेगा भाई कैलकुलेशन का काम नहीं है, तब वो उनको ट्रांसफर करेगा कहा, ये भाई तुम्हारा काम है, जाके इसको सेव कर लो। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, सेव करना, मोटा मोटी समझ लो सेव करना। एएलयू का काम जोड़ घटाव गुना भाग, फुल फॉर्म आता है इसका। एएलयू का फुल फॉर्म अभी लिख लेना, सब टाइम देंगे। एएलयू का काम जोड़ घटाव गुना भाग करना, सीयू का काम कंट्रोल करना और एमयू का काम, अब जरा फटाफट तीनों का फुल फॉर्म लिख लो, एएलयू, सीयू, एमयू, सभी लोग कॉपी के पीछे, फुल फॉर्म सभी लोग कॉपी के पीछे। आपका हो गया क्या, लिख लिए, कॉपी दिखाइए, इतना जल्दी कैसे लिख लिया भाई, अब पढ़ाए तो अभी है, ये अभी वाला खाली, अभी वाला दिखाओ। हाँ हाँ वाह, नहीं कभी कभी कोनो कोनो नहीं लिखता ना, वो भी बोलता है कि ना लिख दिए हैं, ठीक है, इसलिए इसमें चेक करते हैं, ओके ना, क्योंकि नॉर्मल में और इसमें फर्क है, ये टारगेट बेसिस है। चलिए ठीक है, तो हो गया सब लोग का, तो 1 सेकेंड एक बार रिपीट कर दो, एएलयू का काम अभी भी लिखवाए कि जोड़ घटाव गुना भाग करेगा, कि हो जाएगा, हो जाएगा ना। फुल फॉर्म आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, क्या लिख देंगे, अर्थमेटिक या लॉजिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, दोनों चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीयू का फुल फॉर्म, एमयू का फुल फॉर्म, एएलयू क्या करता है, जोड़ घटाव गुना भाग, सीयू क्या करता है, दोनों को कंट्रोल करता है, एमयू क्या करता है, सेव करके रिजल्ट कहां दिखाएगा, ये कैलकुलेशन करके रिजल्ट कहां दिखाएगा, इनपुट करना है तो किस डिवाइस से करेंगे, इनपुट से। अब इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं, जैसे मेरे यहाँ क्या है, थ्योरी क्लास है, लैब क्लास है, ऑफिस है। आप अगर न्यू कैंडिडेट आते हो तो पहले थ्योरी में बैठोगे कि पहले लैब में बैठोगे कि पहले ऑफिस में आओगे, ऑफिस यानी हमारा हो गया कौन सी, सारा कंट्रोल सब लोग का किधर से होगा, इधर से होगा। अब हम समझेंगे कि आपको क्या करना है। एएलयू का समझ लो थ्योरी क्लास जो कि इधर है, अगर आपका थ्योरी होगा तो किधर भेजेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट निकल के आएगा बाद में। अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो किधर भेजेंगे, मेमोरी यूनिट में। क्लियर, तो चलिए इतना क्लियर हो गया तो एक बार हम रिकैप कर देते हैं शॉर्ट में, जरा स्टार्ट करिए लोग। सबसे पहला, कंप्यूटर का आइडेंटिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, जोर से बोलिए, पहले इसको हटाने दीजिए ना, तो देखिए कि आप लोग बता दीजिएगा। चलिए सबसे पहला बताइए, कंप्यूटर कितने टाइप के, कौन कौन, डेस्कटॉप और, दोनों में फर्क, चलिए बहुत अच्छी बात है। डेस्कटॉप में एक डिवाइस होता है सीपीयू, फुल फॉर्म यूपीएस। लैपटॉप के चलाने के लिए बिजली चाहिए क्या, नहीं चाहिए। कमर्शियल यूज के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है,
अब पर्सनल यूज के लिए अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं, कंप्यूटर टोटल 4 काम करता है, चारों का नाम बताइए। इनपुट, प्रोसेसिंग और क्लियर है। इसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर का डेफिनेशन याद होगा आप लोगों को? चलिए ठीक है, याद नहीं है तो कर लीजिएगा, एक लाइन जरूर याद रखना साहब, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। याद हो गया? नहीं आए तो काम चलाओ जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं, अगला जो था हमने कंप्यूटर का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर में 5 चीजें होती है। पहला इनपुट हो गया, इनपुट जब करेंगे तो एक एलयू होगा, एक सीयू होगा और एक एमयू होगा। एलयू का फुल फॉर्म, सीयू का, एमयू का। एलयू का काम, सीयू का काम किसको कंट्रोल करेगा? एलयू का नहीं, जो डेटा आएगा उसको कंट्रोल करेगा, डेटा कंट्रोल करेगा, ठीक है। और एमयू का काम, ये सब जब काम हो जाएगा तो कहां दिखेगा? सब काम अगर डालना हो तो कैसे डालेंगे? इतना क्लियर? चलो एक बार लास्ट, डीईओ का फुल फॉर्म, सीबीडी का फुल फॉर्म, एमसीक्यू का फुल फॉर्म, एनआईओएस का फुल फॉर्म। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए अभी तक तो इतना ओके है। तो फिलहाल आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। सभी लोगों को सलाम नमस्ते। जरा